अच्छा, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर है 6, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस का। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, उसमें देखा हम लोगों ने इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, और फिर आगे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़े। कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ट्रैक बॉल, ठीक है। हर लिहाज से जो भी डिवाइस यूज़ होता है इनपुट के लिए, वो सारे हम लोगों ने पढ़े। इस चैप्टर के अंदर अब हम लोगों ने आउटपुट देखनी है, आउटपुट क्या होता है, और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट इज डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू अ यूजफुल फॉर्म। ठीक है, हम जब भी कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई डाटा देते हैं, तो इन रिटर्न वो हमें इन रिस्पॉन्स कोई ना कोई चीज़ शो करता है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जो कंप्यूटर हमें हमारी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो आउटपुट होती है। ठीक है, चाहे वो हमें कोई चीज़ स्क्रीन पे दिखा रहा है या कोई वॉइस आ रही है किसी भी तरह से। ठीक है, तो जो कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देगा वो क्या होगी? आउटपुट होगी। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइसेस क्या है? An output device is any type of hardware component that conveys information to one or more people. ठीक है, अब कंप्यूटर ने जो हमें आउटपुट देनी है, जो इंफॉर्मेशन हमें दिखानी है, जिन डिवाइसेस, जिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन हमें देनी है, वो सारे के सारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया डिस्प्ले डिवाइसेस, डिफरेंट किस्म के, स्क्रीन होगी, एलईडी होगी, एलसीडी होगी, प्रिंटर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, ठीक है, एयरबड्स हो गए, डाटा प्रोजेक्टर हो गए, आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स होते हैं जो मीटिंग्स वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं। उसके अलावा और भी फोर्स फीडबैक गेम कंट्रोलर है, ठीक है, जो आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन दिखाते हैं। उसके अलावा जो है टेक्टाइल आउटपुट है। ठीक है, डिफरेंट तरह की है, इन सबको बारी बारी हम लोग स्टडी करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले डिस्प्ले डिवाइसेस आ जाती हैं कुछ। ठीक है, डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होती हैं? A display device visually convey text, graphics and video information। ठीक है, डिस्प्ले डिवाइस क्या है? एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, चाहे वो टेक्स्ट है या कोई इमेज है, वीडियो है, कोई साउंड है, उसकी फॉर्म के अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मॉनिटर क्या है? मॉनिटर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। अ मॉनिटर इज अ पैकेज एज अ सेपरेट पेरिफेरल। ठीक है, मॉनिटर क्या? एक पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है, जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। अब मॉनिटर जो है वो डिफरेंट तरह के हैं, एलसीडी वाले भी आ रहे हैं मॉनिटर्स, ठीक है, वाइट स्क्रीन वाले भी आ रहे हैं, फुल स्क्रीन वाले आ रहे हैं, फुल वॉल साइज के भी आ रहे हैं। तो डिफरेंट है। पहले जो थे वो पुराने वाले सिर्फ क्या थे, हमारे डेस्कटॉप के कंप्यूटर होते थे, वो ज़रा हार्ड टाइप के जो लगते थे। अब जो है इनके डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट तरह के आ रहे हैं। तो अब जो मॉनिटर की एक टाइप है एलसीडी, उसको हम देख लेते हैं वो क्या होता है। एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये जो है लिक्विड बेस्ड जो है इसका डिस्प्ले होता है, इसलिए इसका नाम जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। एलसीडी यूजेस अ लिक्विड कंपाउंड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए इसके अंदर लिक्विड टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जिसके थ्रू जो है ये हमें स्क्रीन के ऊपर शो करवाता है, चाहे वो इमेज है या जो भी इंफॉर्मेशन है। दो तरह के डिस्प्ले है इसके एलसीडी के, एक है एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले और एक है पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले। ठीक है, इन दोनों की डिटेल भी साथ में लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं। एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले कौन सा होता है? ईच पिक्सल इज कंट्रोल्ड बाय 1 to 4 ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक्टिव मैट्रिक्स के अंदर क्या है? 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और वो 4 ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो आपके जो पिक्सल्स है उनको कंट्रोल करता है। पिक्सल्स क्या है कि जो आपको सामने नजर आना है, डिस्प्ले पे आना है, वो किस पे बेस कर रहा है? पिक्सल्स पे, और उन पिक्सल्स को जो है बैकएंड पे 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट मेक द स्क्रीन ब्राइटर एंड मोर कलरफुल देन द पैसिव डिस्प्ले। ठीक है, तो ये एक्टिव मैट्रिक्स के अंदर क्या है? बड़ा कलरफुल और ब्राइट, बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन जो है वो आती है, जबकि पैसिव मैट्रिक्स के अंदर क्या है? इतनी अच्छी रेजोल्यूशन नहीं आ रही होती है। ठीक है, इतना ज़्यादा ब्राइट आपको नज़र नहीं आ रहा होता डिस्प्ले। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पैरेलल वायर्स होती हैं, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, दोनों तरह से वायर्स होती हैं बैक एंड पे।
वो वायर्स जब आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट होती हैं, तो तब वो जो पिक्सेल्स हैं वो चार्ज होते हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है और वो आपको डिस्प्ले जो है नज़र आता है, ठीक है? तो ये इतना अच्छा नहीं होता जितना जो है वो एक्टिव वाला ज़्यादा शार्प किस्म का होता है। तो ये 2 डिस्प्ले थे हमारे एलसीडी के। The quality of an LCD monitor और LCD स्क्रीन डिपेंड प्राइमरीली ऑन, ठीक है? अब LCD जो हमें डिस्प्ले देती है, उसके डिफरेंट फैक्टर है जिसके ऊपर बेस करता है उसका डिस्प्ले। सबसे पहले तो रेज़ोल्यूशन है। रेज़ोल्यूशन क्या है? आपको ये सामने फ्रंट नज़र आ रहा है, ठीक है? उसकी लेआउट कितनी है, ठीक है? उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितना, उसका डिस्प्ले कितना आ रहा है। रिस्पॉन्स टाइम कितना क्विकली जो है वो आपको रिस्पॉन्स दिखा रहा है, ठीक है? ज़्यादा लेट करेगा तो वो कहीं इरिटेटिव हो जाएगा। ब्राइटनेस उसकी कैसी है, डॉट पिच क्या है, डॉट पिच हम लोग कहते हैं डॉट पर इंच, ठीक है? कि जो आपके सामने नज़र आ रहा है इमेज, उसकी बैक एंड पे डॉट पर इंच जो है वो कितने एलोकेटेड है, ठीक है? उसकी बेस के ऊपर होता है कि आपका डिस्प्ले कितना अच्छा आ रहा है। उसके अलावा कंट्रास्ट रेशो, कि जो डिस्प्ले का कंट्रास्ट है, कलर कॉम्बो है, वो किस तरह का है, ठीक है? तो वो भी अगर बड़ा अच्छा वाला होगा तो आपको अच्छा नज़र आ रहा होगा, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा शार्प कलर वगैरह होंगे तो वो आइज़ को बड़ा तंग करते हैं। हम लोग ज़्यादा डार्क कलर वगैरह ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देख सकते हैं, फ़ौरन से हम लोग आइज़ साइड पे कर लेते हैं स्क्रीन से, ठीक है? तो ये सारा करते हुए, रेज़ोल्यूशन रखते हुए आप लोगों ने इन सारे बातों का ख़्याल रखना होता है, कंट्रास्ट कहता हो कैसा हो, ठीक है? स्पेशली जब हम लोग जो है इंटरफ़ेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो तब ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है उस टाइम पे। अच्छा, अब पीछे जो फैक्टर पड़े हैं, उन सब फैक्टर को हम लोग बारी-बारी देख लेते हैं। सबसे पहले है रेज़ोल्यूशन। रेज़ोल्यूशन इज़ द नंबर ऑफ हॉरिज़ॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सेल्स इन अ डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है? जैसे आपको बताया कि सामने की जो लेआउट है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। उसकी विड्थ क्या होगी? जितनी नंबर ऑफ उसकी वर्टिकल लाइन्स होंगी, ठीक है? उसकी हाइट क्या होगी? जितनी नंबर ऑफ उसकी हॉरिज़ॉन्टल लाइन होंगी, ठीक है? तो उसके ऊपर बेस कर रही होती है रेज़ोल्यूशन। जितनी ज़्यादा हाइट और विड्थ होगी, उतनी बड़ी रेज़ोल्यूशन होगी, उतना क्लियर आपको नज़र आएगा, ठीक है? अ हायर रेज़ोल्यूशन यूज़ेज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ पिक्सल। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी रेज़ोल्यूशन है वो अच्छी होगी और डिस्प्ले उसका अच्छा आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले डिवाइस है जीपीयू, ठीक है? हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं सीपीयूज़ को, ठीक है? जीपीयू क्या होता है? जीपीयू होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? सीपीयू सेंट्रल हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग अंदर होता है जो ग्राफिक हमारी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करता है, ठीक है? जीपीयूज़ होते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जब आपने बहुत हाई लेवल प्रोजेक्ट्स करने होते हैं स्पेसिफिकली इमेजेस के ऊपर या वीडियोज़ के ऊपर। तो फिर जब आप ग्राफ़िक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे क्या है जीपीयूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है? ये बड़ा फ़ास्ट होता है, जब आपके प्रोजेक्ट्स जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि आपके कई दिनों के अंदर जाकर ट्रेन होते हैं, ये उनको कुछ घंटों में जो है वो ट्रेन कर देते हैं। बड़ी फ़ास्टली इसके ऊपर जो है प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है? तो GPUs control the manipulation and display of graphics on the display devices, ठीक है? तो डिस्प्ले डिवाइसेस के ऊपर आपकी जो ग्राफिक्स है, उनका डिस्प्ले, उनकी मैनिपुलेशन, उनकी प्रोसेसिंग, इस चीज़ को सारे आपके जीपीयूज़ जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कंप्यूटर के अंदर हमारी प्रोसेसिंग सीपीयूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह ग्राफिक्स रिलेटेड जितनी प्रोसेसिंग होती है वो जीपीयूज़ कर रहे होते हैं। LCD monitor uses a digital signals and use plug into a DVI port and HDMI port और display port, ठीक है? तो LCD monitor जो हम लोगों ने डिजिटल सिग्नल तो वो यूज़ करता है और इसको हम प्लग इन करते हैं, इनमें से किसी भी पोर्ट पे कर सकते हैं, ठीक है? डिस्प्ले पोर्ट है, HDMI है, ठीक है? DVI पोर्ट है, ठीक है? इनमें से किसी पोर्ट के ऊपर हम इसको प्लग इन करते हैं और उसके बाद हमारा डिस्प्ले जो है वो स्टार्ट हो जाता है। प्लाज्मा मॉनिटर्स, प्लाज्मा मॉनिटर्स कौन से होते हैं? प्लाज्मा मॉनिटर्स आर डिस्प्ले डिवाइसेस दैट यूज गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा है, तो ये गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज करता है एंड ऑफर स्क्रीन साइज अप टू 150 इंचेस, ठीक है? इसके अंदर क्या है? गैस प्लाज्मा यूज हो रही है और वो गैस के प्रेशर से जो है फिर आपके अंदर जो है वर्किंग होती है और फिर आपका डिस्प्ले जो है वो सामने नजर आता है, ठीक है? और इसका साइज जो है काफी बड़ा होता है, हमारी स्क्रीन का 150 इंचेस तक जो है इसका साइज हो सकता है, ठीक है? तो जितना साइज़ बड़ा होगा उतने ही अच्छा जो है डिस्प्ले आपको नज़र आएगा। अच्छा, टेलीविजन्स आर
आल्सो आर अ गुड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, टेलीविजन तो सबसे अच्छे हमारे टीवी आउटपुट डिवाइसेस है और सबसे पहले से ये वाले चल रहे हैं। ठीक है, कि हमें जो है आउटपुट शो करते हैं। आउटपुट मीन्स कि कोई भी चीज़ नज़र आ रही है, बेशक उसके ऊपर कोई ड्रामा लगा है, कोई न्यूज़ है, लेकिन वो हमें आउटपुट मिल रही है। ठीक है, रिक्वायर अ कन्वर्टर इफ़ यू आर कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू एन एनालॉग टेलीविजन। ठीक है, फिर अगर आप लोगों ने वहाँ पे कन्वर्जन करनी है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करके हम लोग लगा लेते हैं। सम टाइम ये होता है कि हम अपने मॉनिटर्स की जगह टीवी के ऊपर जो है वो साथ अटैच कर लेते हैं, टीवी के साथ ही इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर अपना डेस्कटॉप जो है उसका लगा लेते हैं। तो वो यहाँ पे डिफरेंट कन्वर्टर्स मिल रहे होते हैं, उनको साथ में लगा के हम लोग डिवाइस को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। डीटीवी क्या है? डिजिटल टीवी ऑफर्स अ क्रिस्पर हायर क्वालिटी आउटपुट। ठीक है, होते तो ये भी टीवी है लेकिन डिजिटल टीवी है। ठीक है, ज़रा मॉड टाइप के होते हैं, तो इनका क्या है, हाई क्वालिटी वाले डिस्प्ले आपको दे रही होती है। ठीक है, अच्छे वाले एच डी टीवी। ठीक है, एच डी आपको लोगों को पता है, एच डी क्या होता है? हाई डायमेंशनल। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इसको दे रहे होते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा इसका जो है इम्पैक्ट होता है। और हम लोग आजकल कहते हैं नहीं ये एचडी वर्जन में हमें चाहिए, तो उसका यही मतलब होता है हाई डायमेंशन। जितनी डायमेंशन ज़्यादा होंगी मीन्स उतने पिक्सल ज़्यादा होंगे, उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी, उतना अच्छा डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो एच डी टीवी मतलब हाई डेफिनेशन टीवी हमारे पास। ठीक है, हाई डायमेंशनल टीवी इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द डिजिटल टेलीविजन। ठीक है, तो हाई डेफिनेशन टीवी जैसे हम लोग एचडी वगैरह लेते हैं मूवीज़ वगैरह, तो ये भी उसी सेंस में ले रहे हैं, बड़ी अच्छा रेजोल्यूशन होता है इसका। 80 आरटी मॉनिटर, ये होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ठीक है, ये भी मॉनिटर की एक फॉर्म है, जो कि पुराने वाले हमारे मॉनिटर्स होते थे हमारे डेस्कटॉप पे, जैसे ये नीचे दिखाया हुआ है। ठीक है, इज अ डेस्कटॉप मॉनिटर दैट कंटेन्स अ कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, CRT इसको इसलिए कहा जाता है, कैथोड रे ट्यूब हैव अ मच लार्जर फुटप्रिंट देन द एलसीडी मॉनिटर। ठीक है, तो इसकी स्क्रीन आप देखें थोड़ी सी आगे से राउंड शेप में होती है। ठीक है, जबकि एलसीडी की बिल्कुल स्ट्रेट होती है, फ्लैट होती है। तो ये जो कैथोड रे ट्यूब्स हैं, ये हमारे पुराने वाले मॉनिटर्स होते थे। इसके अंदर क्या है, बैकएंड पे जो है कलर्स के लिए ट्यूब यूज होती हैं, कैथोड रेज जो है वो यूज होती हैं। ठीक है, 3 हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, और वो ट्यूब लाइट्स से जो है आपस में कलर्स को मिला के और फर्दर कलर प्रोड्यूस करके इसका डिस्प्ले जो है वो दिया जाता है। ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये थोड़ा सा जो है पुराना हो गया, अब जो है ज़्यादा LCD वगैरह चल रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटर्स। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर पहले हमने मॉनिटर्स पढ़े, अब हम प्रिंटर्स देख रहे हैं। अब प्रिंटर प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ फिजिकल मीडियम। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर हमें हार्ड फॉर्म के अंदर जो है कोई हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करके देता है। ठीक है, ग्राफिक्स है, ये टेक्स्ट है, उसको फिजिकल मीडियम किसी पेज वगैरह के ऊपर हमें जो है प्रिंट निकाल के देते हैं। प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट्स। ठीक है, हम कहते हैं हार्ड कॉपी इसकी निकलवानी, इसके प्रिंट आउट्स लेने हैं। उसका क्या मतलब है, प्रिंटर से हमने हार्ड फॉर्म के अंदर प्रिंट निकलवाना है। लैंडस्केप और अ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ठीक है, दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, या तो लैंडस्केप आप लोग रख सकते हैं या फिर पोर्ट्रेट रख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली किस टाइप की है हमारे पास, ये वाली हमारे पास पोर्ट्रेट की है। ठीक है, ये साथ साथ में नोट्स भी इसके साथ ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो ये क्या है हमारे पास, ये वाली हमारे पास पोर्ट्रेट है। ठीक है, जिसकी जो है वो हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, ये पोर्ट्रेट होता है। और ये वाला जो हमारे पास नीचे वाला इमेज है, ये हमारे पास लैंडस्केप होता है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट जो है इक्वल साइज का होता है। ठीक है, विड्थ और हाइट वाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास लैंडस्केप है और ये वाला हमारे पास पोर्ट्रेट है। ठीक है, ये दो डिस्प्ले होते हैं, जिस भी डिस्प्ले में आपने प्रिंटिंग करवानी है वो आप सेट करके प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बिफोर परचेजिंग अ प्रिंटर आस्क योर सेल्फ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पे ढेर सारे नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने प्रिंटर परचेज करना है ना, तो इन सारे क्वेश्चन का एक दफ़ा रिमाइंड कर लें, एक दफ़ा रिकॉल कर लें, फिर आप उसके बाद सिलेक्शन करें कि आपने किस तरह का प्रिंटर लेना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इनमें से देख लेते हैं किस तरह के हैं। व्हाट इज़ माय बजट, सबसे पहले अपना बजट देखें कि आप कितनी रेंज के अंदर प्रिंटर लेना चाहते हैं। हाउ फास्ट मस्ट माय प्रिंटर प्रिंट, मेरा प्रिंटर फास्ट कितना होना चाहिए, मुझे जो है मतलब फास्टली काम वाला चाहिए या बस दरमियाना सा भी हो तो चल जाएगा। डू आई नीड अ कलर प्रिंटर, क्या मुझे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर लेना चाहिए या कलर, मतलब मेरी नीड कैसी है।
ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट पर पेज फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। पर पेज कितनी कॉस्ट आएगी प्रिंटिंग के लिए, ये भी ज़रा सोच लें, ठीक है। प्रिंटर लेना भी ठीक है या नहीं लेना ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को एक दफ़ा देखें और उसके बाद फिर आप सोचें, आपको डिसीजन करना होगा कि आपने प्रिंटर लेना है या नहीं, ठीक है। तो क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो है प्रिंटर अगर लेना है तो वो देख के लेना कि आपको किस रेंज का चाहिए, क्वालिटी कैसी हो, टाइम स्पीड कितनी चाहिए, ठीक है, कलरफुल चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन है ये। अच्छा, आगे फिर प्रिंटर ही कंटिन्यू हो रहा है हमारे पास। प्रिंटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले पढ़े नॉन इम्पैक्ट। A non-impact printer forms character and graphics on a piece of paper without actually striking the paper. अब हम यहाँ पे जितना भी बाकी चैप्टर है ऑलमोस्ट उसके अंदर ये प्रिंटर्स हमने ज़्यादा पढ़ने हैं। प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं, नॉन इम्पैक्टिव प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, उसके अंदर हम जितनी भी उसकी टाइप्स पढ़ेंगे वो सारी क्या करेंगी कि पेज के साथ टच होके तब प्रिंटिंग होगी, ठीक है। पेज की सरफेस को टच करेंगे और फिर प्रिंटर जो है प्रिंट करेगा, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट के अंदर यहाँ पे भी बताया हुआ है कि आपने जो भी चीज़ करेक्टर है या ग्राफिक है पेज के ऊपर जो प्रिंट करवानी है विदाउट एक्चुअली स्ट्राइकिंग द पेपर, ठीक है। पेज को स्ट्राइक नहीं करना, पेज के साथ उसको टच नहीं करना, ठीक है। तो ये नॉन इम्पैक्टिव है जिसके अंदर इम्पैक्ट नहीं हो रहा पेज के ऊपर। इम्पैक्ट के अंदर क्या है, प्रिंटर पेज के ऊपर स्ट्राइक करेगा, इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये दो मेजर कैटेगरीज है, इसके अंदर जितने भी है सबको यही काम है, बस थोड़ा थोड़ा सा मेथड चेंज कर देंगे, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट के अंदर हम देखते हैं कौन कौन से हमारे प्रिंटर आते हैं। इंकजेट प्रिंटर आता है हमारे पास, फोटो प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल, लार्ज फॉर्मेट, प्लॉटर्स, लेबल, पोस्टेज वगैरह के प्रिंटर, मोबाइल प्रिंटर, ये डिफरेंट तरह के, इनको वन बाय वन हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। ये सारे नॉन इम्पैक्टिव है, ठीक है, नॉन इम्पैक्टेड है। फर्स्ट वन इज इंकजेट प्रिंटर। An inkjet printer forms character and graphics by spraying tiny drops of liquid ink onto a piece of paper, ठीक है। अब इसने स्ट्राइक तो करना नहीं है पेज के ऊपर, तो ये क्या करेगा, छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे, लिक्विड जो भी आपके प्रिंटर के अंदर होगा उस लिक्विड के छोटे छोटे से ड्रॉप्स जो है पेज के ऊपर जो है स्प्रे करेगा और उसकी फॉर्म से करेक्टर जो है या फिर इमेज आपका बिल्ड होगा पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है इंक जेट इस तरह से काम करता है कि इंक के टाइनी ड्रॉप्स जो हैं उनको स्प्रे करता है। कलर और ब्लैक एंड व्हाइट ये आपके प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कलर प्रिंटर लिया हुआ है या ब्लैक एंड व्हाइट लिया हुआ है, कौन सा करना है। प्रिंटर विद द हायर डीपीआई डॉट पर इंच प्रोड्यूस अ हायर क्वालिटी आउटपुट, ठीक है। जितना डॉट पर इंच, जितने पर इंच आप डॉट्स दे रहे हैं उतनी हायर रेजोल्यूशन आपकी होगी और उतना अच्छा प्रिंट जो है आपके सामने आएगा, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे क्या है, 300 डीपीआई, 300 डॉट पर इंच दिए, ये 1 इंच दिखाया हुआ है, 1 इंच के अंदर सिर्फ 300 अगर इन्होंने डॉट्स दिए हुए हैं तो ये इस तरह का ब्लरी टाइप का आपका इमेज आएगा या फिर टेक्स्ट आएगा। उससे इंक्रीज करके 600 डीपीआई दिए हैं तो थोड़ा सा क्या है ज्यादा अच्छे वाला, जरा सॉलिड टाइप का जो है आपके पास हो गया डॉट, ठीक है, ज्यादा ब्लरी नहीं है, थोड़े ब्लरी है। और अगर 1200 डीपीआई दिए हैं, डॉट पर इंच डबल कर दिए, उससे भी ज़्यादा बल्कि ट्रिपल कर दिए, तो ये देखिए कितना अच्छा फॉर्मेट आ रहा है आपके पास, कितना अच्छा डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। तो जितने डॉट पर इंच ज़्यादा होंगे उतना अच्छा डिस्प्ले होगा, ठीक है। जो आपको पीछे से मैं बताती आ रही हूँ कि जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, जितने डॉट पर इंच होंगे, वो क्या इतना अच्छा रेजोल्यूशन होगा। अच्छा, इसको आगे कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो प्रिंटर। A photo printer produce color photo lab quality picture। अब ये फोटो प्रिंटर है, स्पेसिफिकली फोटोज को जो है प्रिंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और इससे जो है वो इमेजेस, जैसे हम कहते हैं हम अपने इमेज की अपनी फोटो की फोटो कॉपी करवा लेते हैं, बजाय इसके कि हम इसको जो है दोबारा से अपनी तस्वीर बनवाएं फिर उसको डेवलप करवाएं, हम इसी का नेगेटिव दे के या फिर ये इमेज दे के इसकी कॉपी करवा लेते हैं। तो वो क्या है, फोटो प्रिंटर होते हैं, उनके थ्रू जो है वो करवा ली जाती है, ठीक है। मोस्ट यूज इंकजेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंकजेट की तरह ही इसकी टेक्नोलॉजी मोस्टली इसकी तरह काम करती है।
पिक्ट ब्रिज अलाउ यू टू प्रिंट फोटोज डायरेक्टली फ्रॉम अ डिजिटल कैमरा, ठीक है। आप जो कॉपीज भी कर सकते हैं या फिर डिजिटल कैमरा से डायरेक्टली इसको अटैच करके डेवलप भी करवा सकते हैं। प्रिंट फ्रॉम अ मेमोरी कार्ड और प्रीव्यू फोटोज ऑन अ बिल्ड इन एलसीडी स्क्रीन, ठीक है। ये आपको पता है कि आप कैमरा को अटैच करें, मोबाइल को अटैच करें, मेमोरी कार्ड से जहाँ से मर्जी फ्लैश वगैरह से लेके कॉपी करवा सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अच्छा, आगे है हमारे पास लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर की क्वालिटी साइड पे लिखी हुई है। लेजर प्रिंटर बड़े अच्छे वाला प्रिंटर होता है, हाई स्पीड, हाई क्वालिटी, कलरफुल, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। लेजर प्रिंटर जो है फास्टली होता है और बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, फिर चाहे आप उससे कलर प्रिंट ले रहे हैं या ब्लैक एंड वाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो लेजर्स के थ्रू जो है ये काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी फंक्शन पेरिफेरल, MFP। मल्टी फंक्शन पेरिफेरल इज अ सिंगल डिवाइस दैट प्रिंट, अच्छा, MFP हम लोग पढ़ रहे हैं, मल्टी फंक्शन पेरिफेरल is a single device that prints, scan, copies and in some cases faxes। मल्टी फंक्शन का मतलब है कि ये एक ही हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस है जो कि मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा सारे टास्क एक साथ कर रहा है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर MFP के ऊपर आप प्रिंट्स भी ले सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, फोटो कॉपीज भी कर सकते हैं, फैक्सेस वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक मशीन के अंदर मल्टीपल फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं इसके अंदर, सम टाइम कॉल्ड ऑल इन वन डिवाइस, ठीक है। इसको MFP भी कहते हैं और ऑल इन वन डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल प्रिंटर्स। A thermal printer generates images by pushing electrically heated pins against the heat sensitive paper। अब क्या थर्मल, थर्मल के नाम से ये हीट वाला प्रिंटर है, हीट जनरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पेजेस कौन से यूज हो रहे हैं हमारे पास, हीट सेंसिटिव पेपर, जिनके ऊपर हीट जो है इफेक्टिव होती है, ठीक है। और अब हीट सेंसिटिव पेपर के ऊपर ही हमने क्या करना है, हीटेड पिन, पिन्स होती हैं, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए। उन पिन्स को क्या है, हीट देनी है, इलेक्ट्रिकली इसको हीट दी जाती है, पिन्स को वार्म अप किया जाता है और उन पिन्स के थ्रू जो है वो क्योंकि पेज हीट सेंसिटिव है, ठीक है, तो हीट वाली पिन्स जब हम उसके ऊपर प्रेसिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर टच होगा, स्ट्राइक होगा तो प्रिंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हीटेड पिन्स अगेंस्ट द हीट सेंसिटिव पेपर जो है हम लोग पुश करते हैं, तो उसके थ्रू जो है ये प्रिंटिंग करता है। दो तरह के ये है हमारे पास, एक थर्मल वैक्स ट्रांसफर प्रिंटर है और एक डाई सब्लिमेशन प्रिंटर है। अच्छा, अब थर्मल वैक्स ट्रांसफर प्रिंटर क्या है, इसके अंदर वैक्स होती है, जेल होती है, ठीक है। वो जेल क्या होती है, जब इसको हीट दी जाती है तो वो जेल जो है मेल्ट होती है और मेल्ट होने से क्या है, वो इंक का काम देती है, पिन्स जो है वो हीट अप हो जाती हैं और फिर उस वैक्स पिन्स के ऊपर वैक्स लगी होती है, ठीक है। वो हीट होती है, मेल्ट होती हैं और फिर वो जो है पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करती हैं। डाई सब्लिमेशन क्या है, ये प्रिंटर होता है स्पेसिफिकली, जैसे हम लोग प्रिंटिंग करवाती है, अपनी शर्ट्स प्रिंट करवा लेते हैं, अपने टी मग हैं वो प्रिंट करवा लेते हैं, अपने लिए ग्लास प्रिंट करवा लेते हैं, उनके ऊपर नेम लिखवा लेते हैं या अपने फोटोज लगवा लेते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग जो सब्लिमेशन करवाते हैं, तो ये वो वाले प्रिंटर होते हैं डाई सब्लिमेशन के, ठीक है, जिनके थ्रू जो है हम डिफरेंट प्लास्टिक वगैरह की चीज़ों के ऊपर, कार्ड्स पेपर वगैरह के ऊपर हम लोग प्रिंटिंग करवाते हैं, तो ये वहाँ पे यूज होते हैं डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। मोबाइल प्रिंटर, mobile printer is a small, lightweight, battery-powered printer that allow a mobile user to print uh, from a notebook, computer, smartphones or other mobile devices during traveling or during on move, ठीक है। हम लोग जब जो है ऑन मूव है तो हम लोग, हमारे पास मोबाइल के अंदर जो है कोई डॉक्यूमेंट है या कोई इमेज है या फिर लैपटॉप वगैरह है, तो उसके साथ हम लोग जो है ये छोटा सा प्रिंटर होता है मोबाइल प्रिंटर, ठीक है, इसको साथ रख सकते हैं। तो इसके साथ हम मोबाइल या फिर लैपटॉप वगैरह अटैच करके और ऑन द वेब प्रिंटिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल प्रिंटर के थ्रू। अच्छा, लेबल प्रिंटर, अ लेबल प्रिंटर इज अ स्मॉल प्रिंटर that prints on adhesive type material,
ठीक है। अब ये एक प्रिंटर है हमारे पास, लेबल प्रिंटर। इसके अंदर हमने कोई लेबल्स वगैरह बनाने होते हैं ना, तो उसके लिए ये प्रिंटर यूज़ होता है। जैसे कि नीचे देखें मशीन है, मशीन के ऊपर हम लोगों ने ये स्पेसिफिक टाइप का हमारे पास मटेरियलिस्टिक पेपर होता है, जिसके ऊपर हमारी इनवॉइसेस वगैरह जनरेट होती हैं, हमारे टैक्स वगैरह जो है वो इसके ऊपर जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा जो है स्लिपी टाइप का पेपर होता है, जिसके ऊपर ये जो है लेबल प्रिंटिंग की जाती है, तो ये उसके लिए होता है। पोस्टेज प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है, स्टैंप वगैरह बनाई जाती हैं, तो ये सारे जो है उस टाइप की प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेबल प्रिंटर। प्लॉटर, ठीक है, एक ड्रम आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के अंदर। और ये क्या है, वो इनपुट डिवाइस था, ठीक है। ये क्या है, प्लॉटर, जिसके अंदर भी क्या है हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, बड़े-बड़े जो पम्फलेट्स वगैरह हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें जो है हमें आउटपुट देता है, हमें प्लॉटर जो है बड़े-बड़े पम्फलेट्स वगैरह ड्रा करके देता है। प्लॉटर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी ड्राइंग, ठीक है। जब आपने हाई क्वालिटी ड्राइंग जो है आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, आप लोग बड़े अच्छे वाले बैनर्स वगैरह बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है प्लॉटर। लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर क्रिएट फोटोरियलिस्टिक क्वालिटी कलर प्रिंट्स ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। तो ये क्या बड़े अच्छे वाले आपको प्रिंट्स देता है, लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर देता है, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी सीनरीज वगैरह बनी होती हैं, तो उनके ऊपर बड़े बड़े होती तो वो एक इमेज ही है, सीन होता है, उसी को ही बड़ा करके जो है सीनरी बना के जो है वॉल पे एम्बेड करवा ली जाती है। तो वो क्या है, इसको थोड़ा सा पिक्सल्स को लार्जर करके और इस तरह से उस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ये प्लॉटर प्रिंट करके देता है हमें। पीछे हमने सारे पढ़े नॉन इम्पैक्टिव प्रिंटर, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। वो क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर फॉर्म कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर बाय स्ट्राइकिंग अ मैकेनिज्म अगेंस्ट एन इंक्ड रिबन दैट फिजिकली कॉन्टैक्ट द पेपर। अब यहाँ पे क्या है, पेपर के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, पेपर के ऊपर इम्पैक्ट किया जाएगा, वो सारे प्रिंटर इसके अंदर यूज होंगे, ठीक है। इंक्ड रिबन ये मेथड है, जिस मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है प्रिंटर के अंदर इंक रखी होती है, टोनर रखा होता है, ठीक है। और वो रिबन के ऊपर जो है वो लग के पेपर के साथ स्ट्राइक करता है और उसके थ्रू जो प्रिंटिंग होती है, ठीक है। ये भी हम देखते हैं इसको। दैट फिजिकली कॉन्टैक्ट द पेपर, ठीक है, फिजिकली ये पेपर के साथ टच होता है, फिजिक्स साथ पेपर के साथ कॉन्टैक्ट करता है और फिर प्रिंटिंग होती है। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। Dot matrix printer. A dot matrix printer produces printed images when tiny wires spin on a print head mechanism strike an ink ribbon. ठीक है। अच्छा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर क्या है, हमारे पास प्रिंटिंग की जाती है, छोटी छोटी सी वायर पेन होती हैं, ठीक है, डॉट्स होते हैं, छोटी छोटी पिन्स होती हैं, उनके ऊपर जो है इंक लगती है और वो इंक जो है पेपर के साथ टच होती है और फिर वहां पे प्रिंटिंग जो है होती है, ठीक है। लाइन प्रिंटर क्या है, प्रिंट्स एन इंटायर लाइन एट वन टाइम। ये क्या है, डॉटेड फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। और जो है करेक्टर्स को देख के और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिंटिंग करती है। लाइन प्रिंटर का बाकी सारा काम वही है, ठीक है, उसी तरह से प्रिंट करता है इम्पैक्ट करके, लेकिन ये एक लाइन को एट अ टाइम जो है प्रिंट कर रहा होता है, ठीक है, एक पूरी लाइन को जो है एट अ टाइम प्रिंट करता है। ऐसा नहीं है कि वन बाय वन वर्ड करता है, मतलब पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करेगा फिर नेक्स्ट लाइन करेगा। आगे है हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस, स्पीकर, हेडफोन एंड एयरबड्स वगैरह, उनको देख लेते हैं। एन ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे के ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें आवाज़ आएगी, इमेज वगैरह नहीं आते। प्रोड्यूस म्यूजिक, स्पीच एंड अदर साउंड, ठीक है। मोस्ट कंप्यूटर यूजर अटैच स्पीकर टू देयर कंप्यूटर, ठीक है, हम अपने कंप्यूटर्स वगैरह के साथ स्पीकर लगा लेते हैं ज़रा जो है वॉल्यूम को अप करने के लिए, ठीक है। जनरेट हाई क्वालिटी साउंड फॉर द प्लेइंग गेम, ठीक है, गेम्स की साउंड है या किसी भी तरह के हम लोग स्पीकर वगैरह अटैच कर लेते हैं। इंटरेक्ट विद द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ठीक है, कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हमने देनी है तो हम लोग स्पीकर वगैरह साथ लगा लेते हैं, ताकि अगर हमारी वॉइस नहीं पहुंच रही तो वो स्पीकर के थ्रू सब ऑडियंस तक पहुंचे, ठीक है। लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना हो तो उसके लिए हम हेडफोन्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, एयरबड्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और मूवी वगैरह देखते हैं, जो भी है। हेडफोन्स आर स्पीकर दैट कवर और आर प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द एयर, ठीक है। हेडफोन क्या है हमें पता है, हमारे जो है
एयर्स को कवर करते हैं या एयर्स के अंदर हम लोग लगा रहे होते हैं, ठीक है। एयरबड्स क्या है, आल्सो कॉल्ड द एयरफोन, रेस्ट इनसाइड द एयर कैनाल, ठीक है। एयरबड्स जो होते हैं वो छोटे वाले होते हैं जो हम अपने एयर के अंदर डालते हैं, ठीक है, और फिर उससे हमें आवाज़ आती है। और हेडफोन्स क्या होते हैं, डिफरेंट हैंड फ्रीज होती हैं, स्मॉल साइज़ की या लार्जर साइज़ की, जो कि हमारे एयर को फुल कवर कर लेती हैं, ठीक है। Some speakers are specifically designed to play audio from a portable media player, ठीक है। स्पीकर्स वगैरह हम लोग लगा लेते हैं, कोई अपना मीडिया प्लेयर है उसके साथ, ताकि वॉइस जो है ज़रा अच्छी वाली क्लियर आ जाए। तो कुछ जो है स्पीकर स्पेसिफिकली डिज़ाइन सिर्फ मल्टी इसके लिए मीडिया प्लेयर्स के लिए किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे स्पीकर जो है ये साथ ही इसके होते हैं मीडिया प्लेयर के, जिससे जो है इनकी वॉइस क्वालिटी बड़ी अच्छी आ जाती है। Voice output occurs when you hear a person voice or when the computer talks to you through the speaker. ठीक है, वॉइस आउटपुट क्या होती है, जब हम कंप्यूटर कोई वॉइस इनपुट दें और फिर आगे से वो हमें वॉइस आउटपुट दे, ठीक है। मतलब मैंने गूगल के ऊपर कुछ वॉइस सर्च किया है और वो वॉइस के अंदर ही मुझे जो है उसका बताया आगे कि ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पर्सन भी, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो मैं इनपुट दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इन रिटर्न मुझे देंगे तो ये मेरे लिए वॉइस आउटपुट होगी, ठीक है। तो आपके एंड के ऊपर आपकी वॉइस इनपुट होगी और मेरी वॉइस आपके लिए आउटपुट होगी, ठीक है। सम वेबसाइट्स डेडिकेट themselves टू प्रोवाइड वॉइस आउटपुट, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर वॉइसली कम्युनिकेट होता है, वॉइस इनपुट दी जाती है और वॉइस आउटपुट दी जाती है। ऑफन वर्क विद द वॉइस इनपुट, ठीक है। वॉइस ओवर आईपी यूज वॉइस आउटपुट एंड वॉइस इनपुट, ठीक है। वॉइस ओवर आईपी क्या है, जैसे हम लोग अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट दोनों वॉइस में, ठीक है, लेकिन हम लोग स्क्रीन भी साथ में शेयर कर रहे हैं। अदर आउटपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक यूजेस एंड एप्लीकेशन। और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस है, डाटा प्रोजेक्टर है हमारे पास, ठीक है। वाइट बोर्ड, हम लोग इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स हैं, ठीक है, वो लगा लेते हैं। फोर्स फीडबैक गेम कंट्रोलर है और टेक्टाइल आउटपुट है, इनको देख लेते हैं। डाटा प्रोजेक्टर क्या है हमारे पास, अ डाटा प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस दैट टेक द टेक्स्ट एंड इमेज डिस्प्लेइंग ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्रोजेक्ट देम टू अ लार्ज स्क्रीन, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हुए प्रोजेक्टर लगा लेते हैं, तो क्या हमारी कंप्यूटर की छोटी सी स्क्रीन उसको लार्जर करके आपको व्यू करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है प्रोजेक्टर होते हैं मल्टीमीडिया जिनको हम कहते हैं, ठीक है। एलसीडी प्रोजेक्टर होते हैं और डीएलपी होते हैं हमारे पास, प्रोजेक्टर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर, ठीक है। व्हाइट बोर्ड क्या होता है, इज अ टच सेंसिटिव डिवाइस रिजेंबलिंग अ ड्राई इरेज बोर्ड दैट डिस्प्ले द इमेज ऑन द कनेक्टेड कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे क्या कंप्यूटर अटैच किया हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड क्या होता है, टच सेंसिटिव होता है, इसके ऊपर टच करने से हम लोग इसको जो है वो मूव कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे टच करते हैं इस तरह यहाँ पे भी हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मीटिंग्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं, ये इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड होता है। Force feedback send resistance to the devices in response to the action of the user, ठीक है। ये कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मींस यूजर ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो उसके रिस्पॉन्स में ये कोई रेजिस्टेंस, कोई हर्डल जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। मतलब कोई आपको बीप दे दी है या फिर उसके अलावा कोई और रेजिस्टेंस जो है दे दी जिसके थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। Tactile output provides the user with the physical response from the device. Tactile output devices कौन से होते हैं, जहाँ पे आपको फिजिकली रिस्पॉन्स मिलता है डिवाइस से, ठीक है। कोई जो है यहाँ पे आपने अगर कोई वाइब्रेशन हो गई है, ठीक है, इस तरह का कोई आपको जो है टेक्टिक डिवाइस के थ्रू जो है, टेक्टाइल डिवाइस के थ्रू जो आपको आउटपुट रिसीव हो जाती है। लास्ट पे इस चैप्टर के यहाँ पे होम यूज़र और हर तरह के यूज़र जो कि हर चैप्टर के एंड पे होता है, उनके लिए बताया हुआ है इसके लिए कि अगर होम यूज़र है तो इसके लिए मॉनिटर कौन सा बेस्ट है, प्रिंटर कौन सा और बाकी आउटपुट डिवाइसेस कौन से बेस्ट हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हर तरह के यूज़र के लिए बताया हुआ है, मॉनिटर, प्रिंटर और अदर डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस फॉर अ फिजिकल चैलेंज यूज़र, आउटपुट डिवाइसेस फॉर अ फिजिकल चैलेंज यूजर, ठीक है। मतलब फिजिकली अगर चैलेंज यूजर हैं, जो कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, ठीक है, उनके लिए आउटपुट डिवाइसेस जो है किस तरह के बना लिए जाते हैं। मैनी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस एग्जिस्ट फॉर यूजर,
विद वेरियस डिसेबिलिटी, ठीक है? कि अगर जो है कुछ हमारे पास फिज़िकली इम्पेयर्ड यूज़र हैं जिनकी फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए जो आउटपुट डिवाइसेज़ जैसे इनपुट डिवाइसेज़ हम लोगों ने कहा था कि थोड़े से लार्जर की के साथ बना लिए जाते हैं या फिर हेड माउंटेड डिवाइसेज़ बना लिए जाते हैं। इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेज़ भी उनके लिए स्पेसिफिकली बना लिए जाते हैं, ठीक है? ताकि उनको भी जो है उसी तरह से वो आउटपुट डिस्प्ले हो रही हो जिस तरह से हमें डिस्प्ले हो रही है। तो उसके लिए भी डिफरेंट डिवाइसेज़ जो हैं वो मार्केट के अंदर आ चुके हैं। उनमें से